गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का अंतिम परिणाम घोषित हो चुका है। इससे पहले 2 गुना की लिस्ट आई थी और आज जो अंतिम चयन की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है, यानी फाइनल सिलेक्शन जिनका हो गया है उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। सबसे पहले तो उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं जिनका अंतिम चयन हुआ है। जिन विद्यार्थियों का चयन नहीं हुआ है, जो 2 गुना के अंदर आए थे, तो उनको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप है तो सब कुछ हैं। ठीक है, तो ज़्यादा सोचिए मत और अपनी कमियों को पहचानिए और नेक्स्ट बेहतरीन करिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट जो 0.25, 0.1, 0.751 या 2 मार्क्स से रहे हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़े क्वेश्चन यहाँ पे खड़े हो गए। क्या उनका जो वेटिंग है उसमें सिलेक्शन होगा, क्या उनकी वेटिंग है वो क्लियर होगी, तो इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा कुछ दिनों से कुछ स्टूडेंट का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है कि जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी है, यानी जो कृषि पर्यवेक्षक के नए पद है, वो 2022 के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। कहने का मतलब नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। पर इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अभी तक सूचना मिलने तक हमारे इंस्टीट्यूट के 150 प्लस स्टूडेंट का फाइनल चयन हुआ है। पिछली बार जैसा कि आप लोगों को पता है कि 125 के आसपास स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और ये आंकड़ा अभी सूचना मिलने तक और बढ़ेगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा सही क्वालिटी कंटेंट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं और बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारी टीम की मेहनत और स्टूडेंट की मेहनत की वजह से ये जो आंकड़ा है वो 150 प्लस पहुंच रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट जो अंतिम चयन है उसके अंदर हमारे संस्थान से यानी ऑनलाइन एग्रीकल्चर से मोर देन 150 स्टूडेंट का चयन हो चुका है। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट की सूचना आना बाकी है। तो सबसे पहले तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा कि जो हमारे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े और उनका सिलेक्शन हुआ है, तो वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करें और अपनी जो राय है वो जरूर पेश करें। तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में हम सबसे पहले तो बात करेंगे क्या कट ऑफ रही है, वेटिंग का क्या रहने वाला है और अगली जो भर्ती है उसके बारे में क्या कुछ नया अपडेट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो नॉन टीएसपी एरिया है, जिसको आप गैर अनुसूचित क्षेत्र बोल देते हैं, जिसके कुल पद थे 2121 और इसमें से कुल पद कितने थे स्टूडेंट? 2121 और इसके अंदर सिर्फ 2066 जो पद है वो अभी भरे गए हैं। अभी भी इसकी 55 पद है वो खाली है। ये पद खाली क्यों रखे हैं, अभी बोर्ड ने इनके लिए कोई क्लियरिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन स्पोर्ट्स से रिलेटेड या जिनकी थोड़ा डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उनके ये पद है 55। ठीक है, इनको भी भरा जाएगा, जिसमें से कुछ न कुछ तो वेटिंग वाले भी क्लियर हो सकते हैं। वहीं पे टीएसपी एरिया के 268 पद थे और 268 के 268 भर दिए। यहां पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि जो 2 गुना की लिस्ट थी और जो अंतिम चयन की लिस्ट है उसमें मेरिट में क्या डिफरेंस आया है वो भी डिस्कस करते हैं। ये नॉन टीएसपी एरिया की लिस्ट है। ये पीडीएफ आप लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है अधीनस्थ्य बोर्ड की, उस पर भी मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम का एक लिंक डला हुआ है, तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल है, वहां पर भी आपको ये पीडीएफ है वो मिल जाएगी। वहां पर आप अपना रोल नंबर देख सकते हैं। बाकी जाहिर सी बात है, जिनका 2 गुना में नंबर आया वो इतनी देर नहीं रुके हैं, उनको अब तक सारी इंफॉर्मेशन है वो मिल गई है। लेकिन फिर भी आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने कहा था कि 2 गुना से 1 गुना में कितनी मेरिट का डिफरेंस रहा है, तो ये डिफरेंस रहा है स्टूडेंट 7 से 11 नंबर के आसपास। कितना रहा है? 7 से 11 नंबर के आसपास। कुछ कैटेगरी की बात कर लेते हैं, बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, आप लोग देख लेना। जनरल सामान्य वर्ग में अगर मेल की बात करें तो 231.91 की मेरिट गई है। सामान्य वर्ग में फीमेल की बात करें तो 227.42 की गई है और विडो की 5.1 की गई है। डिवोर्सी की 134 गई है। ईडब्ल्यूएस में मेल की बात करें, यहां जनरल का मतलब मेल है और इसकी मेरिट गई है 212.935, फीमेल की 201.9919,
विडो की नहीं दी हुई, डीओसी की 29.6883 गई है। वहीं पे एससी के अंदर बात करें तो जनरल यानी मेल की गई है वो 206.53, फीमेल की 185.43, विडो की नहीं, डिवोर्सी की 4.5 है ना। वहीं पर अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में जो जनरल की मेरिट गई है, एसटी के अंदर जो जनरल की मेरिट गई है वो 208.42, फीमेल की गई है 188.15, विडो की नहीं दी हुई है और डिवोर्सी की 37.40। ओबीसी सबसे बड़ा ग्रुप है तो यहां मेल की रही है 229.40, फीमेल की 222.90, विडो की नहीं, डिवोर्सी की 36.62 की मेरिट रही है। वहीं पर हम एमबीसी की बात करें तो जनरल की 219.31, फीमेल की 178.85, विडो की नहीं दी हुई, डिवोर्सी की 48.98 रही है। ठीक है, वहीं पे नेक्स्ट अपने बात करें जो टीएसपी एरिया, टीएसपी से पहले हम बात कर लेते हैं जैसे एसएएच ग्रुप की, और उसके अलावा जो अन्य सेक्शन है, जैसे मैं बात करूं स्पोर्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, तो उनकी भी यहां पे हॉरिजॉन्टल कट ऑफ दी गई है, आप देख सकते हैं। ये यहां पे टीएसपी का रिजल्ट दिया हुआ है। अब हम टीएसपी की मेरिट की भी बात कर लेते हैं, है ना। तो टीएसपी में अगर मैं जनरल की बात करूं तो जनरल में जो मेल की मेरिट गई है वो नॉन टीएसपी एरिया से काफी कम गई है, 182.42, फीमेल की 148.21 बहुत कम है, विडो की 4.85 और डिवोर्सी की 51.37। वहीं पे एससी श्रेणी की बात करें, एससी में तो मेल की जो गई है वो 164.65, फीमेल की गई है 123.95। उसके बाद एसटी में बात करें तो जो मेल है उसकी गई है 148.14, फीमेल की सिर्फ और सिर्फ 116.61 की मेरिट ही गई है। और यहां पे अन्य जो कैटेगरी है टीएसपी के अंदर, तो टीएसपी में अन्य जो कैटेगरी है उनकी आप हॉरिजॉन्टल कट ऑफ देख सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपनी कैटेगरी यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था इस बार का मेरिट का जो 2 गुना से 1 गुना में 7 से 10 नंबर के बीच की बात रही है। अब बात बचती है कि जो वेटिंग है उसमें क्या रहने वाला है। देखो अभी स्टूडेंट 2-3 दिन में स्टूडेंट का रिव्यू आ जाता है, कितने स्टूडेंट है वो 1, 1.5, 2 नंबर के बीच में रुके हुए हैं, तो लगभग इसी के बीच में हो सकता है कि वेटिंग है वो रहे, लेकिन एक्चुअल अभी नहीं कह सकते कि 1 नंबर के अंदर अंदर रहेगी या ऊपर जाने के भी चांसेज है। मान के चलिए 1 नंबर के आसपास ही रहने के चांसेज है वेटिंग के, लेकिन अभी श्योर नहीं है। 2-3 दिन के अंदर हम थोड़ा कुछ रिव्यू कर लें तो फिर वेटिंग का क्या रहता है तो उसके बारे में अपने थोड़ा सा एक अनुमान लगाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं आपका जो मन है वो टिक सकता है। ठीक है स्टूडेंट, अब एक आपका जो फेवरेट क्वेश्चन आजकल चल रहा है कि इस साल नई वैकेंसीज आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए डब्ल्यू की वैकेंसी तो चल ही रही है, पद बहुत लिमिटेड है, इसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अनुमान है कि पद बढ़ने चाहिए, लेकिन श्योर कुछ नहीं है। सब लोग अनुमान के आधार पर कह रहे हैं, पक्का कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन इस बजट में डिस्कस हुआ है फूड सेफ्टी ऑफिसर, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के 200 पद आएंगे ही आएंगे, उनकी भर्ती प्रक्रिया भी होने वाली है। तो जो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि उन्हें इस चीज का बेनिफिट मिल सके, है ना। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर के पद जरूर आने हैं, डब्ल्यू की वैकेंसी चल रही है, पद बढ़ भी सकते हैं, तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं है, क्योंकि वो चीज आपके यहाँ फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी काम आने वाली है। अब बात बची एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की। न तो अभी किसी मिनिस्टर ने किसी तरह का ऐसा स्टेटमेंट दिया है, न किसी डिपार्टमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि भर्ती की प्रक्रिया करवाई जाएगी 2022 के अंदर। अभी तक कहीं से किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं अभी कोई रिकमेंडेशन रखी गई है कि नई भर्ती है उसको लाया जाए। तो स्टूडेंट अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर को लेके किसी तरह का कोई भी अपडेट नहीं, और बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं या जो अपनी क्विज की ऑनलाइन क्लास चलती है उसमें लगातार यही क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये सेम ही आंसर है स्टूडेंट कि अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी का कोई भी अनुमान नहीं है। आने को 6 महीने में आ जाए, लगने को 1.5 साल भी लग जाए। बीच में यूनिवर्सिटियों ने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो उनके यूनिवर्सिटी लेवल पे कृषि पर्यवेक्षक होते हैं वो, उसके अलावा टीए की पोस्ट है और भी कुछ जो पोस्टें थी उनके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। अभी ये जल्दी ही हम भर्ती निकालने वाले हैं, लेकिन शायद वो नोटिफिकेशन निकालने के बाद भूल गए हैं, तो अभी तक तो उन्होंने दोबारा इस पर किसी तरह का कोई अपडेट नहीं दिया है। जैसे ही अपडेट मिलेगा आपको उससे अवगत जरूर करवाया जाएगा।
तो ये तो थी नेक्स्ट वैकेंसीज के लिए। तो आप किसी भी तरह से भ्रमित न हो, डबल की अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करते रहें। पद बढ़े तो भी ठीक है, न बढ़े तो आपको सिर्फ एक ही सीट की जरूरत है, आप सारी इकट्ठी सीट लेके नहीं बैठने वाले हो। फूड सेफ्टी ऑफिसर है, इसमें अच्छी खासी सीट है और पद की गरिमा भी बहुत शानदार है, यानी बहुत जोरदार पद है। तो इसकी आप बेहतरीन तैयारी करिए और आप अच्छी जगह सेलेक्ट है वो हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान न दें, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का अभी किसी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। और बात बची जो वैकेंसी आने वाली है फूड सेफ्टी ऑफिसर, इसका एग्जाम कब हो सकता है? 2022 में ये वैकेंसी मतलब इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, विज्ञप्ति भी आ जाएगी और शायद तक इसका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब बात बची कि इसकी तैयारी कहां से करें, तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करवा रहा है जोबनेर कोचिंग श्रीगंगानगर, जो हमारा ही ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है श्रीगंगानगर राजस्थान में। वहां पर भी फूड सेफ्टी ऑफिसर के जो नए बैच है वो 10 मार्च 2022 यानी 10 मार्च से है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं और इसके साथ साथ बैंक जो IBPS है उसके थ्रू जो बैंक AFO का एग्जाम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, उसके भी नए बैच है वो 10 मार्च 2022 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो यहाँ पर स्टूडेंट नंबर दिए गए हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, नीचे पट्टी है इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप जो पहला नंबर है वो कॉलिंग नंबर है और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, और हमारा कंटेंट कैसा है, तो हम क्वालिटी कंटेंट के लिए पहले से ही आप लोगों के सामने हैं, जो यूट्यूब पे लगातार आपको सेवाएं दे ही रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पेड कोर्स के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रिजल्ट है वो आपको पहले से ही हमारी क्वालिटी के बारे में अवगत करवा देता है। तो स्टूडेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर और बैंक जो AFO है यानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है, इसके बैच 10 मार्च 2022 से 11 बजे से ऑनलाइन व ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे हैं। कांटेक्ट के लिए मैंने आपको नंबर बता दिए, आप उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।